ये 90 साल में कितने फलस्तीनी मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग जेलों में हैं। ऑस्लो अकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था, फलस्तीन कंट्री को बनाना था, 30 साल हो गए। ये सब चीजें हैं ना, सामने आपके हैं। वायलेंस कोई भी करो हम कंडेम करते उसको, मगर यहां पर जो वायलेंस जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो तो इजराइल की तरफ से हो रहा है। 90 साल से 90 साल से कैंप डेविड कितने मरतबा बताइए। वायलेंस के मानते नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं करार देते आप? और आपको तो कोई जो 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 उसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सा लाइन बोलते हैं, जो ग्रीन लाइन की बात नहीं हो रही, आप तो ग्रीन लाइन नहीं बोले, वो दूसरे इलाकों में क्यों नहीं कर रहे? आप विड्रॉ कर लेना सर, तो क्या विड्रॉ करें? आपको मालूम ही नहीं क्या विड्रॉ करें, कुछ विड्रॉ नहीं करें, झूठ। दोस्तों, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का बड़ा बयान सामने आ गया है। दोस्तों, आपको बताएं कि जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार पिछले 2 दिनों से जंग जारी है, जहां पर बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग चुके हैं, जहां पर इजराइलियों को सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से तमाम के तमाम जुल्म ढा रहे थे इजराइल द्वारा फ़िलिस्तीनियों पर, लगातार उनके ऊपर जुल्म के तमाम पहाड़ तोड़े गए थे और पिछले 90 साल से उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जिस तरह से उनके ऊपर 90 साल से जुल्म के तमाम पहाड़ तोड़े गए, तो कहीं न कहीं इस बार हमास और फ़िलिस्तीन मिलकर इजराइल के ऊपर जो कर रहा है तो उनके गुनाहों का सज़ा है। दोस्तों, आपको बताएं कि लगातार 20 मिनट के अंदर जो मिसाइल दागे गए हमास द्वारा यानी फ़िलिस्तीन द्वारा इजराइल पर, तो 5000 से ज़्यादा मिसाइल दागे गए। दोस्तों, आपको बताएं कि वहीं पर इजराइलियों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है और लगातार उनके अंदर जाकर जो हमास के जो संगठन के लोग थे, अंदर जाकर उनके लोगों को बंधक बनाया, फिर वहां पर जाकर ताबड़तोड़ गोलीबारी भी शुरू कर दी। दोस्तों, ये बताएं कि जिस तरह से हमास और फ़िलिस्तीन द्वारा इजराइल पर जो हमला किया गया है, कहीं न कहीं ये संभव नहीं था, क्योंकि इससे पहले कई मरतबा इजराइल जो फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म ढहा है, अपने ताकत का इस्तेमाल किया है। कहीं न कहीं इस बार उनकी ताकत पस्त हो गई और ये जो हमास और फ़िलिस्तीन मिलकर उनके ऊपर हमला किया, तो बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगा। दोस्तों, आपको बताएं कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन और हमास के समर्थन में कई सारे देश आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनके समर्थन में तुर्की और इसी तरीके से ईरान और इसी तरीके से कई संगठनों का उनको समर्थन भी मिल चुका है। तो वहीं पर इजराइल को बताया जा रहा है कि इजराइल अपनी जंग को रोक ले, नहीं तो फिर और भी अंजाम बुरा हो सकता है, ये तुर्की के द्वारा कहा जा रहा है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में